सबसे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि बिहार बोर्ड में और BASEB और CBSE में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल से तो केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन जो है आपका ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप तीनों में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सॉलिड स्टेट का क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखें। मेरा वीडियो क्रैश कोर्स में दिया गया है, सॉलिड स्टेट का 6 लेक्चर है जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन आप लोगों को जानने के लिए बहुत ही आप लोग समझना बहुत ही ज़रूरी है और जानना भी, क्योंकि बिहार बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस चैप्टर से, खास करके सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को आगे लेवल जैसे BSc MSc में जाइएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर का स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से, और इसके बाद जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जो टॉपिक होगा, जैसे आप लोगों को का सॉल्यूशन पढ़ना है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ना है, पोलैरिटी नॉर्मलिटी, ऐसे करके आप लोग मुख्य जो VBI क्वेश्चन है, VBI टॉपिक है, उसको लेके चलेंगे। और आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट पढ़ के आगे स्टडी करके आगे निकलेंगे। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन पहले समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक एक समांगी मिश्रण, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होगा, पदार्थ होगा, एक समांगी मिश्रण होमोजेनियस कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब सॉल्यूशन जो है आप लोगों को दो पदार्थ से मिलकर या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन दो टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला जो है बाइनरी और दूसरा जो है टर्नरी। तो बाइनरी आपको 12th लेवल में पढ़ना है और टर्नरी आपको BSc में जाइएगा तो उसका लेवल थोड़ा है, तो वो आपको BSc लेवल जाइएगा तब पढ़ना है। तो बाइनरी में बाइनरी जो बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों से मिलके बनता है बाइनरी सॉल्यूशन। आप लोगों को दो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। तो पहले देखेंगे सॉल्यूशन का परिभाषा डिफिनीशन देखेंगे। इसके बाद बाइनरी, उसको डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटा गया है, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी में आप लोगों को सॉल्यूट, सॉल्वेंट, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ना है, और टर्नरी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। टर्नरी आप लोग BSc लेवल में जाइएगा तो पढ़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले सॉल्यूशन का डिफिनीशन देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सॉल्यूशन जो है डिफाइन करेंगे, तो इसके बाद उसको बाइनरी और टर्नरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का डिफिनीशन देखते हैं जो आप लोग को। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 and more सब्सटेंस। एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस का जो मिक्सचर होगा, एक समांगी मिक्सचर, वही सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो है 2 टाइप से बांटा गया है। पहला देखते हैं सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन। हम पहला पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ना है BSc में। आप लोग BSc में इसका स्टडी करिएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है आप लोग को, जब आप देखिए इफ
solution have two component they are called बाइनरी सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूशन में दो ठो कंपोनेंट रहेगा तो आपको बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन में आप लोगों का पहला सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट आता है, तब आपको जाके बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। तो देखिए बाइनरी सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप लोग बाइनरी सॉल्यूशन जब दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा तो आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जानेंगे, इसके बाद आगे चलिए अब हम जानेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। पहले देखेंगे सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट जो है आप लोगों को किसी भी सॉल्यूशन में जो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, उसे सॉल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट जो है लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में जब कोई पदार्थ ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और कम अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आप लोग शरबत बनाते होइएगा चीनी और पानी का, तो चीनी और पानी में देखिएगा चीनी कम देते हैं तो वो क्या हुआ, आपका सॉल्यूट हुआ, और पानी ज़्यादा देते हैं तो वो आपका क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो देखिए डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन जो है सॉल्यूट देखेंगे, दोज substance which is a small amount in the solution is called solute। वैसा सब्सटेंस जो आप लोगों को बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है सॉल्यूशन में, उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों का शुगर, चीनी, ग्लूकोज, साल्ट, नमक etc। और सॉल्वेंट को देखते हैं, दो सब्सटेंस those substance which is excess amount in the solution। वैसा सब्सटेंस जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है सॉल्यूशन में, उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्वेंट का जो एग्जांपल हुआ वाटर, मिल्क etc। तो आप लोग देखिए बाइनरी सॉल्यूशन का जो हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन जो है आप लोग बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़े हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट मिलके आप लोग को बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। तो जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है उसे फर्स्ट कंपोनेंट, एंड जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है उसको सेकेंड कंपोनेंट कहेंगे। तो लार्ज अमाउंट में जो पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, उसे सॉल्वेंट कहेंगे। और जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। और मिला के क्या बनता है आप लोगों का, सॉल्यूशन। तो आप लोग सॉल्यूशन जो है एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके जो होमोजेनियस एक समांगी मिश्रण बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। आप लोगों को चार ठो आप लोगों को पॉइंट है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद चलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और तो चलिए देखते हैं वो चारों जो छोटा छोटा टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोलैरिटी के बारे में देखेंगे। मोलैरिटी क्या होता है पहले समझेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, जो सॉल्यूशन दिया गया हो, जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें आप लोगों का 1 मोल सॉल्यूट पाया गया और उस सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट पाया जाएगा तो वही मोलैरिटी कहलाया जाएगा। तो सबसे कहलाता है, जैसे आप लोग कोई सॉल्यूशन लिए
1 लीटर सॉल्यूशन लिए, उसमें आप लोग को 1 ग्राम 10 ग्राम, ऐसे 10 ग्राम मानिए 10 ग्राम सॉल्यूट पाया गया तो आप लोगों का मोलैरिटी कहलाया जाएगा। और वो गिवन टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर दिया गया रहेगा उस टेम्परेचर पर आप लोगों को निकालना ज़रूरी होगा। तो देखिए इसका पहले डिफिनीसन देखते हैं। डिफिनीसन जो है आप लोग को दिया गया है मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद मोलैलिटी के बारे में, इसके बाद नॉर्मलिटी के बारे में, और लास्ट में मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने के बाद आपको रॉल्स लॉ जो होता है उसको स्टडी करने में अच्छा होगा। तो रॉल्स लॉ के बारे में मोल फ्रैक्शन आपको, अगर मोल फ्रैक्शन आएगा तभी आप रॉल्स लॉ समझ पाइएगा। तो देखिए मोलैरिटी के बारे में समझते हैं। द नंबर ऑफ मोल, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है इसका मतलब 1 मोल का बात हो रहा है। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन का 1 मोल का बात हो रहा है। आपको यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो 1 मोल सॉल्यूट का बात हो रहा है पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर जो आप लोगों का 1 मोल का निकालना पड़ेगा उसी को मोलैरिटी कहलाएगा, इज कॉल्ड मोलैरिटी। एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड मोलैरिटी हीट सॉल्यूशन। और ये प्रक्रिया आप लोगों को हीट सॉल्यूशन कहलाएगा, मोलैरिटी ऑफ हीट सॉल्यूशन। तो इसको देखते हैं, फार्मूला इसका होता है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो दिया गया रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम जो लिया जाता है लीटर में लिया जाता है। तो देखिए फिर नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप लोगों को इसका भी फार्मूला आता है। गिवन मास इन ग्राम, एक लीटर में रहेगा तो ग्राम में लेंगे, अगर केजी में रहेगा तो किलोग्राम जो होता है किलोग्राम केजी में रहेगा तो आप लोगों को उसमें भी ग्राम में लेना है। तो ठीक है, तो गिवन मास इन ग्राम बटे मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर मास दिया गया है वो, और गिवन मास तो W/m और N/, यहाँ जो हुआ N/v। तो मोलैरिटी बराबर क्या हुआ, गिवन मास इन ग्राम बटे मोलिकुलर मास गुने 1000, 1000, अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। जब ये अगर आप ml में निकालिएगा तो 1000 ml बराबर क्या होता है 1 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो 1 ml जो ml में निकालिएगा 1 ml बराबर तो 10 गुने 3 मतलब हुआ इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो 10 के पावर 3 हुआ। तो यहाँ ml में निकालने के बाद आप लोगों को 1000 से गुना हो जाता है, ठीक, चेंज करने के बाद। तो मोलैरिटी बराबर हुआ W/m गुने 1000 बटे वॉल्यूम। तो इसका यूनिट देखेंगे, मोलैरिटी का यूनिट अगर पूछ दिया तो आप लोगों का होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आप लोगों का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी नॉर्मलिटी भी आप लोगों का इसी तरह है। मोलैरिटी जो है थोड़ा जानना इसको अच्छा से होगा। तो मोलैरिटी के बारे में देखिए, आगे दूसरा देखेंगे मोलैरिटी। तब तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होता है, जो आप लोगों का जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट जो होता है उस सॉल्वेंट में जो केजी के हिसाब से, यहाँ मोलैरिटी में केजी के हिसाब से लिया जाता है, उस सॉल्वेंट में पर मोल जो सॉल्यूट होगा, उस सॉल्वेंट में जो पर मोल सॉल्यूट होगा, उस सॉल्यूशन के पर मोल सॉल्यूट को हम मोलैरिटी कहेंगे। तो मोलैरिटी जो है आप लोगों को सॉल्वेंट जो जितना परसेंट आप लोगों को 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं और 1 kg सॉल्यूशन में कितना परसेंट आप लोगों को पर यूनिट सॉल्वेंट निकालना है। तो पर यूनिट सॉल्वेंट के लिए तो आप लोग फार्मूला होता है। चलिए पहले हम डिफिनीशन जानेंगे मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी जो है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो 1 मोल सॉल्यूट पर kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में दिया होगा
केजी में यहाँ जो मोलैरिटी जो लिया जाता है, मोलैलिटी केजी में लिया जाता है, तो केजी में जो यहाँ लेंगे तो सॉल्यूट में कितना मोल जो है आपका सॉल्यूट है, तो वही देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ जो 1 मोल का निकालेंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट का निकालेंगे, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास गुने 1000। तो यहाँ फिर बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जब केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो वही 1000 से गुना किए हैं। तो इसका गिवन मास गुने सॉल्यूट इन ग्राम गुने 1000 बटे मॉलिक्यूलर मास गुने मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यहाँ जो है आप लोगों को यूनिट, इसका अगर मोलैलिटी का यूनिट पूछेगा तो मोल पर केजी, मोल पर केजी होगा। तो यहाँ जो है मोलैरिटी जो है आप लोगों को टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मोलैरिटी जो है आप लोगों को टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, तो आप लोगों का आज का क्लास खत्म हुआ और कल हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन के बारे में और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, और आए तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।